जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कथा फिर से जनाबाई के ऊपर। ये वही जनाबाई हैं जो विट्ठल महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं और नामदेव के सभी भक्तों में नामदेव जो गुरुदेव थे उनके सभी भक्तों में ये एक ऐसी शिष्यिका थी जिनका नाम बड़ा उज्जवल था। कबीरदास ऐसे महान संत जब जनाबाई के विषय में सुने कि जनाबाई भोजन करवाती है भगवान विट्ठल जी को अपने हाथों से, तो ये सुन करके बड़े आश्चर्य लगा। और ये बात भी बड़ा आश्चर्य है। अभी आप ही सोच लीजिए, कोई बोलेगा एक भक्त है जो भगवान विष्णु को अपने हाथों से भोजन करवाती है, तो क्या विश्वसनीय है? क्या आप विश्वास करिएगा? मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ। यदि आप हाँ बोलते हैं, इसके मतलब आपके अंदर भक्ति है भगवान का, तो आपके भी हाथ से भगवान खाना खाएंगे। क्यों नहीं खाते हैं? हम लोग प्रेम नहीं करते हैं, और करते भी हैं ना भगवान से प्रेम, तो कुछ देरी के लिए, जब तक मंदिर में गए, जब तक भगवान का सेवा कर रहे हैं, तब तक विट्ठल विट्ठल कृष्ण कृष्ण राधे राधे राम राम करते हैं। और उसके बाद हम लोग अपने दैनिक कार्य में जब लग जाते हैं ना, तो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन हमारी जो जनाबाई हैं वो ऐसे नहीं है। वो भगवान का सेवा भी बड़ी निष्ठा से करते थे और भगवान का नाम भी बड़े प्यार से जपते थे। यदि ऐसा ना हुआ होता तो आज हम और आप जनाबाई को इतने करीब से ना जान पाते। जनाबाई गुरु भक्त थी, नामदेव का बड़े प्रिय वो विद्यार्थी रही हैं, वो छात्री रही हैं। वो इतनी सुंदर छात्री थी या उनकी शिक्षिका थी नामदेव जी के, कि नामदेव जी बड़े गर्व करते थे जनाबाई पर। जब एक दिन कबीरदास जी को पता चला कि जनाबाई के हाथों से भगवान विट्ठल अर्थात कृष्ण भगवान खाना खाते हैं, तो वो देखने के लिए वो नामदेव के यहाँ आए। रास्ते जब कबीरदास जी आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक हल्ला शोर का आवाज़ सुनाई पड़ा। दो महिला आपस में लड़ रही थी। एक महिला कह रही थी कि ये गोईठा जो उपवन होता है ना, गाय का बना हुआ, गोबर का बना हुआ जो गोईठा होता है उपवन, ये गोईठा हमारी है। तो दूसरी महिला कह रही थी कि ये मेरा है। जो दूसरी महिला थी वो कोई और नहीं थी, वो हमारी जनाबाई थी। जनाबाई कह रही है कि ये जो गोईठा है इसे मैंने बनाया है और ये मेरा है। और अन्य उनकी जो पड़ोसी थी वो कहती नहीं, ये गोईठा मेरी है, ये मैंने बनाया, मैं यहीं बनाती हूँ। जनाबाई कहती है मैं भी यहीं बनाती हूँ। अब दोनों में लगा युद्ध। कबीरदास जी जो नामदेव के यहाँ आ रही हैं जनाबाई का दर्शन करने के लिए, वो रास्ते में ये आवाज़ सुन करके वो रुक गए। और रुकने के बाद वो किसी से पूछते भाई झगड़ा कौन कर रहा है, तो कह रहे हैं, किसी ने कहा कि जनाबाई झगड़ा कर रही है। जनाबाई? कौन जनाबाई? कबीरदास जी पूछते हैं। किसी यात्री ने कहा अरे वही जनाबाई जो नामदेव की बड़े फेमस दासी हैं, नामदेव के जी के मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, जिनके हाथ से विट्ठल महाराज खुद खाना खाते हैं। तो वो बड़े आश्चर्य हुए, बोले ऐसा इतनी जोर से झगड़ा कर रहे हैं? हम तो समझे कोई भक्त होगा तो गला में मोटा मोटा कंठी होगा, पूजा पाठ कर रहे होंगे, हम ये सोच के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ये तो रास्ते में झगड़ा कर रही है, चलो एक बार देख ले। तो वे आगे गए। जे आगे जा रहे हैं ते उन्होंने उतनी ही जोर से आवाज़ आ रही है उनके कानों में, और ये आवाज़ किसी का नहीं, ये जनाबाई का आवाज़ था। जनाबाई बड़े क्रोधित थी उस अन्य महिला के ऊपर कि ये मेरा बनाया हुआ गोईठा है और ये कह रही है कि ये मेरा है। तो किसी ने जनाबाई से पूछा अरे जनाबाई, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये गोईठा इसका है और ये गोईठा इसका है? तो बोले, वो जनाबाई कहती हैं देखिए, जिस गोईठे से विट्ठल विट्ठल आवाज़ आए वो मेरा बनाया हुआ है, और जिस गोईठे से विट्ठल का आवाज़ ना आए वो मेरा बनाया हुआ नहीं है। तो बोले ठीक है। तो वहाँ एक व्यक्ति थे, उन्होंने कान में लगा के देखें तो एक गोईठा से विट्ठल आवाज़ नहीं कर रहा है,
दूसरे से देखे तो उसमें भी नहीं कर रहा है, तीसरे देखे तो उसमें भी नहीं कर रहा है, चौथा में देखे कान लगा करके तो उसमें आवाज़ कर रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। बोले हाँ ये गोईठा तुम्हारी है। तो कान में लगा लगा करके जो जमाबाई थी उनकी गोईठा को अलग किया गया और उस बुढ़िया माता की गोईठा को अलग किया गया, वो जो अन्य महिला थी उनकी गोईठा को अलग किया गया। कबीर जी ये देख करके उन्हें आश्चर्य लगा। उन्होंने बोला एक जड़ वस्तु में भगवान विट्ठल का नाम कैसे हो सकता है। उन्होंने भी उस गोईठे को उठाया और कान लगाया तो सचमुच उसमें से आवाज कर रहा था विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ये देख करके कबीरदास ऐसे महान संत जनाबाई के चरणों में पड़ गए और कह रहे हैं जना तू सचमुच बड़े भाग्यशाली है रे। जनाबाई ने जब देखे कि कबीरदास जी हैं, उन्होंने भी कबीरदास जी को प्रणाम किए और कहते हैं नहीं ये सब मेरा थोड़ी किया है, ये तो मेरे गुरु महाराज नामदेव का आशीर्वाद है, उन्हीं का सिखाया हुआ ये भक्ति है जिस पथ पर मैं चल करके आज अपने लल्ला को मैंने पाया, अपने विट्ठल को मैंने पाया। तो देखिए हमेशा भगवान के हृदय में उसकी भक्त की निवास होता है, उसी तरह जिस तरह भक्त के हृदय में भगवान के लिए निवास होता है। प्रेम जब भगवान का आप करिएगा ना इस हृदय से तो भगवान आपको मिल जाएंगे। जनाबाई के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, फिर भी जनाबाई ने अपनी भक्ति में कमी नहीं की। लेकिन आज के समय में यदि आपको और हमको थोड़ा सा कष्ट मिलता है ना तो हम भगवान को ही परिवर्तन कर देते हैं। भगवान तो परीक्षा लेंगे ही कि आपके अंदर में कितने धैर्य है, कितना विश्वास है मेरे कृष्ण के लिए, मेरे विष्णु जी के लिए। हमेशा भगवान के चरणों में रहिए, भगवान का सेवा करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।